डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर ईवीएस टीचर क्लास फोर्थ। प्यारे बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 10 अब्दुल इन द गार्डन। आज हम उसके कुछ सवालात करने हैं। तो प्यारे बच्चों, आप पेज नंबर 89 को गौर से देखिए। यहाँ ऊपर लिखा है व्हाट ग्रोज। व्हाट ग्रोज आप जानते हैं क्या उगा? तो क्या हमें नज़र आया? इसका मतलब ये ऐसा ही है। तो यहाँ लिखा है प्यारे बच्चों, आरिफ एंड योहाना डिड द एबो एक्टिविटी। आरिफ एंड योहाना ने एक्टिविटी की है। दे सा द सीडिंग ग्रो। उन्होंने देखा कि सीड से कुछ निकल रहा है। व्हेन आस्क्ड व्हाट आर द थिंग्स दैट ग्रो, जब उनसे पूछा गया कि क्या ग्रो हो रहा है, क्या निकल रहा है, क्या बढ़ रहा है, दे हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट थिंग्स दैट ग्रो। उनकी राय जो है वो मुख्तलिफ है, उनके आइडियाज़ जो है वो मुख्तलिफ है अबाउट थिंग्स, चीज़ों के बारे में, दैट ग्रो, जो बढ़ते हैं। इसके बाद है आरिफ मेड ए लिस्ट ऑफ फॉलोइंग लीव्स। आरिफ ने कुछ चीज़ों का लिस्ट बनाया है। मिसाल के तौर पर मुन्ना, कामा, लीव्स, उसने कुछ पत्ते लाए हैं। मुन्ना है यहाँ, इट इज़ द नेम ऑफ ए बॉय। बड, कलियाँ, पपी, वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं डॉग्स के। नेल्स, जिस तरह हमारे नेल्स होते हैं हाथ उंगलियों में। फिश, ऐसे ही उसने लिस्ट बनाया है। योहानस लिस्ट हैड मून। योहान ने अलग बनाया है लिस्ट, उसमें उसने मून रखी है। ट्री, मून आप जानते हैं प्यारे, जो ट्री है। आई यहाँ है, उसने खुद को भी अपने लिस्ट में रखा है। हेयर आप जानते हैं बाल। वाटरमेलन, वाटरमेलन भी आप जानते हैं, इट इज़ ए फ्रूट। मॉस्किटो, इट इज़ एक कीड़ा है ये। क्रो, इसमें ये बर्ड है। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक विच ऑफ दीज थिंग्स लिस्टेड बाय आरिफ एंड योहाना ग्रो। अब यहाँ हमें प्यारे बच्चों थोड़ा इस पर गौर करना है। यहाँ सवाल है व्हाट डू यू थिंक विच ऑफ दीज थिंग्स लिस्टेड बाय आरिफ एंड योहाना। आप उस लिस्ट की तरफ देखो जो योहाना और आरिफ ने बनाया है। इसका हमें जवाब लिखना है। अपने हाथ में कलम पेन रखिए और लिख दीजिए। आंसर है इसका लीव्स, मुन्ना, बर्ड, पपी, नेल्स, ट्री, रूपाली, ये नाम है, इट इज़ ए नेम, रूपाली, हेयर, हाँ, वाटरमेलन। ऊपर हमने जो पढ़ा है वही इसमें लिखना है, यही वर्ड्स लिखने हैं जो योहान ने अपने लिस्ट में रखे हैं। ये इसका आंसर है। इसके बाद और एक क्वेश्चन है, हाँ, वाई डोंट यू मेक योर ओन लिस्ट। तुम अपना लिस्ट क्यों नहीं बनाती हो? लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट ग्रो, तुम अपना लिस्ट बना रहे हो जो चीज़ें ग्रो करती हैं, उन चीज़ों का लिस्ट बनाना है। योर लिस्ट कैन इंक्लूड द नेम ऑफ थिंग्स दैट आर इन द आरिफस एंड योहानस लिस्ट। अब हमें देखना है आरिफस एंड योहानस लिस्ट में कौन से सिमिलर चीज़ें हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं वो नीचे हमें लिखने हैं। इसका आंसर है लिखिए, हाँ, योर लिस्ट कैन इंक्लूड द नेम्स इन आरिफस एंड रूपालीज लिस्ट। ये है क्वेश्चन, और इसका आंसर है मैन, कामा कैट, कामा डॉग, कामा मैंगो, कामा मंकी, कामा कैमल, कामा प्लांट्स। ये है इसका आंसर। ये ऊपर हमने पढ़ा है, यही लिखना है नीचे इन लाइनों में। इसके बाद है प्यारे बच्चों यहाँ थिंक, ये पढ़ना है। थिंक मीन्स आप सोचिए, इस पर गौर करिए। इसका आंसर नहीं लिखना है, ये थोड़ा हमें समझाने के लिए लिखा गया है। थिंक अबाउट योर सेल्फ इन व्हाट वेज हैव यू चेंज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तुमने कौन सा, आप गौर करें इस पर कि तुमने जो कोई पीरियड हो, कोई टाइम हो, तो उस पर आपने क्या किया। तो हैव यू ग्रोन इन एनी वे, क्या तुम किसी हद तक बढ़ गए हो खुद। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, हैज़ योर हाइट इंक्रीज, क्या तुम्हारी जो हाइट है, जिसको हम कद कहते हैं उर्दू में, क्या वो बढ़ गई है, हाइट आपकी इंक्रीज हो गई, बढ़ गई है। हाउ मच टॉलर हैव यू ग्रोन इन द लास्ट 1 ईयर, तकरीबन पिछले 1 साल में आपकी जो हाइट है वो किस हद तक बढ़ गई है।
वो किस हद तक इंक्रीज हो गई। प्यारे बच्चों हम इसमें लिखेंगे जवाब, ये भी हम लिखेंगे 1 × 2 फीट, मान लो आधा फीट, आधा फीट 1.2 फीट, हम इसको आंसर लिखेंगे। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। तो और प्लीज़ टर्न योर पेज, ये है पेज नंबर 90। हाँ, यहाँ गौर से देखिए आप, इमेजिन दैट यू हैड नेवर कट योर नेल्स। आप ये तस्वीर में लाइए कि कभी आपने अपने नेल्स नहीं काटे हैं। जो आपकी उंगलियों के नेल्स हैं बच्चों, वो आपने तकरीबन 1 साल तक या किसी पीरियड तक नहीं, बहुत टाइम तक नहीं काटे हैं। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर फिंगर्स। आप अपनी उंगलियों के एक पिक्चर ड्रॉ कीजिए, एक शक्ल बनाइए। इन द नोटबुक, अपनी नोटबुक पर, टू शो हाउ कुड हैव लुकड। प्यारे बच्चों ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है। आप उंगलियों के, आप अपने नोटबुक पर उंगलियां बनाइए। पहले हाथ की उंगलियां बनाइए और उस पर दिखाइए थोड़ा नेल्स बड़े। ये सीधी सी बात है, इस तरह आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो आपको नेल्स दिखाने हैं थोड़े, तो पहले हाथ दिखाने हैं, तो उसके बाद उंगलियों में नेल्स थोड़ा लंबे दिखाने हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे रखते हैं नेल्स, जो लड़कियां होती है वो भी रखती हैं। तो इस तरह ये आंसर इसका करना है। मगर आपने इसका 2 फायदा है, आपको पता चलेगा कि हमें फिगर किस तरह बनानी है, और दूसरा आपको ये भी जानना होगा कि नेल्स कहाँ होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं है नेल्स क्या होते हैं, वो किस तरह से काटते हैं, आप ये भी समझिएगा। तो इसमें अब लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी कीप्स ग्रोइंग। प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि आपके जिस्म का कौन सा हिस्सा, विच पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपके जिस्म का कौन सा हिस्सा कीप्स ग्रोइंग, जो लगातार बढ़ता है। समझने की कोशिश करो, आपके जिस्म का कौन सा हिस्सा जो लगातार बढ़ता जाता है, जो लगातार ग्रोथ करता है। सम पीपल काट इट रेगुलरली, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो हर रोज़ इसको, रेगुलरली मीन्स हर रोज़ या एक दिन के बाद उसको काटते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आपको लिखना है। ये सीधा, ये बहुत इंटेलिजेंस पे ये दारमदार करता है ये क्वेश्चन। प्यारे बच्चों इसका आंसर है हेयर, बाल, क्योंकि अक्सर बाल हम काटते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने अच्छी तरफ से ये क्वेश्चन समझे होंगे। मेहरबानी करके घर पर बैठकर आप खुद को महफूज रखिए और किताबों की तरफ खास ध्यान दीजिए। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।